देवी भगवती जो है वो कामाख्या में जहाँ पे बैठी हैं, नीलांचल पर्वत में जहाँ बैठी हैं, वहाँ पे वो पूर्ण रूप में बैठी हैं, क्योंकि जननी जो है वो एक माँ है और वहाँ भगवती योनि रूप में बैठी है। और एक इंसान की प्रकृति, एक इंसान का जन्म जो होता है वो योनि रूप में ही होता है, योनि से ही होता है। तो जो इंसान का जो प्रकृति जो है, जो प्रकृति वहाँ साक्षात रूप में बैठी है, तो वहाँ माँ साक्षात रूप में बैठी है, क्योंकि वहाँ पे योनि का पूजन हो रहा है। कोई भी मनुष्य अगर जन्म लेगा तो उसी जगह से जन्म लेगा। सृष्टि का निर्माण ही वहीं से हुआ है। तो जहाँ से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जहाँ से सृष्टि चल रही है, जहाँ सृष्टि आगे बढ़ रही है, तो वो तो सबसे बड़ी देवी कहलाएगी। तो इसलिए कामाख्या सबसे बड़ी देवी कहलाई है। तो इसलिए कामाख्या को जो है आम जनमानस को भी पूछना चाहिए। बाकी तो तंत्र में तो सबसे बड़ी देवी वो है ही है। और साधना के बारे में अगर मैं कहूँ तो कामाख्या देवी जो है वो दोनों रूप में पूछती है। कोई सात्विक पूछता है, कोई तामसिक पूछता है। कामाख्या में आप जाओगे, वहाँ बलि का विधान है, वहाँ बलियों में देवी पूज रही है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप आम जनमानस है तो आप उससे नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो तो माँ है। रूप उसका चाहे कैसे भी रूप में आप करें, माँ के रूप में आप उसे पूजिए, वो पूजती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कामाख्या साधना की है? जी, कामाख्या साधना मैंने की है। कामाख्या साधना जो है 40 से 41 दिन की होती है। माँ भगवती का जो उसमें मंत्र होता है, उस बीज मंत्र को जापना पड़ता है। 41 जब डे पूरे हो जाते हैं, जिसको उस साधना की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं भगवती साक्षात सामने खड़ी होकर उसे दर्शन देती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारी साधना को पूर्ण करवाने के लिए। और ये मेरे साथ रियलिटी में हुआ है। तो जिस समय मैंने बल्कि भगवती को देखा था, तो मैं आपको इस मैं नहीं बता सकता कि मैंने क्या रूप देखा था, क्या माता का स्वरूप देखा था, परंतु वो स्वरूप ऐसा था कि जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो उस समय मुझे ये चीज़ लगी कि हाँ, कि माँ बिल्कुल साक्षात रूप में आई है और माँ होती है। क्योंकि कभी कभार इंसान इतनी भक्ति कर लेता है कि इंसान खुद भी डाउट होने लगाता है कि भक्ति है, भगवान है या नहीं है। क्योंकि हम इतने घुस जाते हैं इन चीज़ों में कि हमें भी खुद से डाउट हो जाता है कभी कभार कि नहीं, कि है कि नहीं है। पर नहीं, जब वो सामने आई तो उन्होंने सारे मेरी डाउट्स क्लियर कर दिए कि नहीं, मैं साक्षात रूप में इस पृथ्वी पे हूँ और आज भी हूँ। पूजने वालों के मन में भेद हो सकता है, पर मेरे मन में भेद नहीं है। वो सबके लिए एक है। सिर्फ पूजने का तरीका, तुम्हारा रास्ता सही होना चाहिए। वो तो हाथ पकड़ने के लिए कब से खड़ी है। ये चीज़ है। कहते हैं माँ काली का रूप जो है वो कोई नहीं देख सकता। क्या आपने वो देखा है? देखो, माँ काली का रूप जो है उग्र रूप कहा जाता है, जिसे हम महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली कहते हैं, है ना। पर वही माँ जो है, अगर उसे हम माँ कह के पुकारोगे, काली ना कह के सिर्फ माँ कह के पुकारोगे, तो सौम्य रूप में भी आती है। जैसे श्यामा काली है, तारापीठ की काली है ना। काली है, दक्षिणेश्वरी काली, जिनका रूप देखेंगे आप कितना सौम्य रूप है कि आप देखोगे तो आप मोहित हो जाओगे। कोई कहता है ना काली है, काले रंग की है, जीभ बाहर निकाली है, हाथों में खड़क पकड़े है, तो हमें डर लगेगा। पर जो माँ रूप में पूज रहा है तो उसके लिए माँ कैसी, उसका डर कैसा। तो चाहे वो किसी भी रूप में आए, वो तो माँ फिर अपने बच्चे के आधार पर ढल जाती है। अगर वो क्रोध में भी चली होगी ना, अगर उसने बच्चे ने माँ कह के पुकार दिया, तो वो बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल सौम्य रूप में खड़ी हो जाएगी। जिस रूप में आप देखना चाहोगे उस रूप में